अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आपके अपने चैनल मेक्स लाइफ इजी में आपको वेलकम कहती हूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सुख सेहत और आसानियाँ अता फरमाए। सर्दियों के सीज़न में ओरिजिन्स आम होते हैं जो हमारी इनर हेल्थ के साथ साथ हमारी स्किन के लिए भी बहुत मुफीद होते हैं। ये विटामिन सी से भरपूर फल है। आज मैं आपको ऑरेंज से जैम बनाने का नहायत ही आसान और जल्द तैयार होने वाला तरीका बताऊंगी, जिसे आप 25 टू 30 मिनट्स में ही तैयार कर लेंगे। इसमें मैं ना ही आर्टिफिशियल फूड कलर ऐड करूंगी और ना ही कोई केमिकल यूज़ होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऑरेंज जैम बनाने के साथ साथ मैं आपको एक ब्यूटी टिप भी लास्ट में बताऊंगी। तो चलें भी जैम को बनाना शुरू करते हैं। जैम बनाने के लिए मैंने 4 अदद बड़े साइज़ के ऑरेंज लिए हैं, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब मैं इसका डंडी वाला पार्ट रिमूव कर दूंगी। इन माल्टों को अगर आप वेट करेंगे तो ये वेट में 700 ग्राम हैं। माल्टों को वॉश करना बहुत ज़रूरी है ताकि इन पे लगी हुई डस्ट को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया जाए। ऑरेंज के ऊपर वाले पील को मैं ग्रेटर की मदद से अच्छी तरह से क्रश कर लूँगी। तमाम माल्टों को मैं इसी तरह से क्रश करूँगी और इसके छिलके के ऊपर वाला ऑरेंज हिस्से को ही मैंने सिर्फ क्रश करना है और इस तरह से इसके तमाम पार्ट्स को अलग कर लेंगे। तमाम ऑरेंज पील्स को मैंने क्रश कर लिया है। अब इन क्रश किए हुए पील्स को एक पैन में डाल देंगे और साथ ही इसमें 1 कप पानी का डालकर इसे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। ऑरेंज पील्स को हम 5 मिनट तक बॉईल करेंगे। जब ये बॉईल हो जाएंगे तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम एक स्ट्रेनर की मदद से ऑरेंज पील्स का वाटर ड्रेन कर देंगे और तमाम ऑरेंज के पील्स को हम ड्रेन करने के बाद एक साइड पर रख देंगे, जिसे बाद में इस्तेमाल करेंगे। ऑरेंज पील के इस वाटर को हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब इन माल्टों पे लगा हुआ बाकी का छिलका रिमूव करने के लिए मैं इसे कट लगाऊंगी और इसका तमाम छिलका रिमूव कर दूंगी और साथ ही इसका वाइट पार्ट भी उतार दूंगी। इस तरह से मैं इसके 2 हिस्से करने के बाद मैं इसके सेंटर का वाइट हिस्सा भी निकाल दूंगी। फिर मैं इसे इसके सेंटर से सीड्स रिमूव करने के लिए इस तरह से कट लगाऊंगी और तमाम सीड्स को निकाल लूँगी। सीड्स निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इसमें सीड्स होंगे तो हमारी जैम में कड़वाहट हो जाएगी। सीड्स निकाल लेने से हमारा जैम बहुत बेहतरीन तैयार होगा। तमाम ऑरेंजेस से छिलका रिमूव करने के बाद मैंने इसके सीड्स निकाल लिए हैं। सीड्स निकालने के बाद अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। ऑरेंज को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसे एक पैन में डाल दूँगी और साथ ही मैं इसमें 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का भी शामिल करूँगी। आप चाहें तो इसमें लौंग भी डाल सकते हैं। मैंने माल्टे 700 ग्राम लिए थे। अब मैं इसमें 1 कप जो वज़न में 200 ग्राम है शुगर ऐड कर दूंगी और फिर जो हमने ऑरेंजेस बॉयल करके रखे थे वो भी ऑरेंजेस के पील्स को हम इसमें शामिल कर देंगे और पकने के लिए रख देंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे जब तक इसकी चीनी मेल्ट ना हो जाएगी। इसे हमने गाढ़ा होने तक पकाना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छी वीडियोस बर वक्त मिल सकें। जब इस जैम को मीडियम फ्लेम पे पकते हुए 5 से 7 मिनट गुजर जाएं, तो फिर हम इसमें देसी घी का 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। इससे
जैम में शाइन आ जाएगी और ये जैम देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी होगा। जैम की थिकनेस चेक करने के लिए इसमें से थोड़ा सा लेकर एक प्लेट में डाल लेंगे और ठंडा होने पर चेक करेंगे। अभी ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। ठंडा होने पर जैम चेक किया तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए हमारा कितना परफेक्ट और शानदार जैम तैयार हुआ है। अब हम इसमें से दालचीनी के इस पीस को रिमूव कर देंगे। आप जैम की थिकनेस को चेक कर लें। इतना थिक होना चाहिए हमारा जैम। ये ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो जाएगा। ठंडा होने पर मैं इसे जार्स में डालकर आपको दिखाती हूँ। लीजिए हमारा फ्रेश ऑरेंज जैम तैयार हो चुका है। देखें ये कितना शानदार तैयार हुआ है। अब आप इसे ब्रेकफास्ट में ब्रेड पर लगाएं या रोटी पर लगाएं या जैसे जी चाहे इस्तेमाल करें। ये ओरिजिनल फ्रूट के साथ तैयार किया गया है। ये बहुत ज़्यादा हाइजीनिक, टेस्टी और डिलीशियस है। इसे सेव करने के लिए क्लीन ड्राई जार ग्लास का इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आप मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस को मिस ना कर सकें। आपसे मैंने कहा था कि मैं आपको ऑरेंज पील्स के इस वाटर का इस्तेमाल बताऊंगी। आप इस वाटर को अपने फेस पर, अपने हैंड्स पर 5 से 7 मिनट के लिए अप्लाई करें और अच्छा सा मसाज करें। फिर इसे वॉश कर लें। इससे आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग और वाइट हो जाएगी। सॉफ्ट और स्मूथ होने के साथ साथ यंग और टाइट हो जाएगी। आप इस जैम को भी इस्तेमाल करें और साथ साथ इस वाटर का भी इस्तेमाल करें तो आप खाने के साथ साथ फेस को भी ग्लो कर लेंगे। लास्ट में मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप एक बार इस जैम को ज़रूर ट्राई करें। आप और आपके बच्चे इसके अरोमा, इसके टेस्ट और इसके फ्रेगनेंस के दीवाने हो जाएंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलाम वालेकुम।